हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ काफ़ी इसेंशियल है और काफ़ी ये इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हमने आपको हमेशा एक चीज़ बताया है लेप्रोसी की। जब भी बात करते हैं या फिर उसको डायग्नोस करते हैं तो दो चीज़ बिल्कुल सामने निकल के आते हैं, यानी लेप्रोसी के जो क्लासिकल कैरेक्टर्स होते हैं। मीन्स अगर बॉडी पे कहीं हमारे पैच का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी दाग और धब्बा बन रहा है और उसमें एनेस्थेसिया हो रहा है, मीन्स उसमें सुनपन हो रहा है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं हमारा क्या है, क्लियर कट एक डायग्नोस हो जाता है कि कहीं ना कहीं संभावित लेप्रोसी के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे ये बात कहूँ कि ये अगर ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिले, यानी आपको शरीर में सुनपन भी नहीं हो और इनिशियली कोई दाग भी नहीं हो और वो भी लेप्रोसी के लक्षण हो सकते हैं, तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल शॉक होने वाली बात नहीं है। तो लेप्रोसी के ये भी लक्षण हो सकते हैं। तो जी हाँ, जिसमें आज टॉपिक में बारे में बात करेंगे, तो एक ऐसी लेप्रोसी है, ऐसे एक टाइप है लेप्रोसी का जिसमें इनिशियली सामान्यतः दाग धब्बे नहीं बनते हैं, सुनपन भी नहीं आता है। लेकिन प्रॉब्लम्स हमारे क्या है, एक सीवियर घातक लेप्रोसी होती है, सीवियर ट्रांसमिटेड होती है, बहुत जल्दी ट्रांसमिटेड होती है और हाईली कम्युनिकेबल होती है और बहुत लेथल होती है। मीन्स बहुत क्या है, एक घातक कह सकते हैं, डिफॉर्मिटीज में जल्दी आती है। जी हाँ, तो जिस लेप्रोसी के बारे में आज बात करेंगे उसको हम क्या है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी कहते हैं। तो आज हम लेप्रोमेटस लेप्रोसी क्या होती है उसके बारे में समझ लेंगे। लेप्रोमेटस लेप्रोसी के लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में समझ लेंगे और इसको डायग्नोज कैसे करते हैं उसके बारे में समझ लेंगे और इनिशियली इसको कैसे पहचानें, कैसे रिकॉग्नाइज करें, वो भी हम काफ़ी इससे क्या है समझ में आ जाएगा। अब हम लेप्रोमेटस लेप्रोसी के लक्षण देखने की बात करेंगे, यानी उसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं और उसको कैसे इनिशियली स्टेज पे डायग्नोज कर सकते हैं और हम भी उसको कैसे न कैसे इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और पहचान कर सकते हैं। तो जो पहला अगर इसका कैरेक्टर देखा जाए, सिम्टम्स देखा जाए लेप्रोमेटस लेप्रोसी का, वो अगर हम ऑयल अपने चेहरे को ऑब्जर्व करें, देखें, तो उसमें दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर कट हमको नज़र आएंगी। पहला, हमारा जो हमारा चेहरा होगा वो हमारा कैसा होगा, ऑयली होगा और शाइनिंग होगा। मीन्स हमारे चेहरे पे तेल बहुत ज़्यादा निकलता होगा और हमारे उस पर क्या है, शाइनिंग होगी, चमक देखने को मिलेगी। और इसके बाद में हमारे चेहरे पे हमारे क्या होगा, फेशियल स्किन फोल्डेड देखने को मिलेगी। मीन्स हमारे स्किन में क्या फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, जिसे हम क्या ल्यूलिन फेसियस के नाम से जानते हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको दो तीन दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर सकते हैं हमारे क्या लेप्रोमेटस लेप्रोसी हो सकती है। इसके बाद अगर सेकेंड कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो हमारे क्या है, नोडुल्स ऑन ईयर पिन्ना, यानी हमारे जो कान के जो कर्ण पल्लव हैं इन पे आपने देखना, वैसे नॉर्मल पर्सन के बहुत स्मूथ होते हैं, किसी प्रकार के कोई भी नोडुल नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन लेप्रोमेटस लेप्रोसी में आपको देखना, अगर इसको टच करके देखते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे छोटे छोटे उभार देखने को मिलेंगे, यानी छोटी छोटी गांठें देखने को मिलेंगे, जिसे नोडुल कह सकते हैं। तो ये सिम्टम्स देखने को मिल जाएगा हमारे किसमें, लेप्रोमेटस लेप्रोसी। यानी पहला हमने बताया था, त्वचा हमारे कैसा होगा, ऑयली होगा, शाइनिंग होगी और उसमें क्या है, बहुत सारे फोल्ड देखने को मिलेंगे स्किन में। दूसरा जो हमारा सिम्टम्स हमने बताया था उसमें हमारा क्या है, कर्ण पल्लव का ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी क्या है, गांठें देखने को मिलेंगी या फिर बहुत छोटी छोटी गांठें देखने को मिल सकती हैं। और हमारा कैसा होगा, बहुत इरेगुलर फॉर्मेशन में देखने को मिलेगी। मीन्स वहाँ पे एक अलग सी फॉर्मेशन हो रही होगी, आउट ग्रोथ थोड़ा सा वहाँ पे हो रहा होगा नोडुल्स का। अब हम थर्ड कैरेक्टर देखते हैं लेप्रोमेटस लेप्रोसी का। तो अगर किसी को है तो उसकी क्या है, नोज यानी नाक को ऑब्जर्व करो, तो नाक और जैसे नोज को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी नेजल बोन होती है वो कहाँ सप्रेस नजर आएगी, मीन्स थोड़ी सी डाउन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से लेप्रोसी होती है, जिसे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से जानते हैं, ये हमारी क्या हो, म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ नोज और थ्रोट, यानी गले की और नाक की दोनों को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से हमारी जो नेजल बोन होती है वो हमारे क्या सप्रेस हो जाती है, डाउन हो जाती है और हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या है, एक गड्ढा देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन होती है, इसको क्या है, सेंट्रल नोज के नाम से जानते हैं। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं डायग्नोज करता है और हमारा क्लासिकल सिम्टम्स हो सकता है हमारा क्या है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी का। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है, सिम्टम्स हो सकता है हमारा किसका, लेप्रोमेटस लेप्रोसी का। तो अगर इसकी बॉडी में देखे हैं तो बॉडी में बहुत सारी क्या है, इसमें नोडुल फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, या फिर कम या फिर बहुत ज़्यादा। नोडल फॉर्मेशन क्यों हो सकता है, क्योंकि ये हमारे लेप्रोमेटस लेप्रोसी है। इसमें हमारे क्या ह्यूमरल इम्यूनिटी थोड़ी देखने को मिलेगी, एंटीबॉडी इसमें एक्सेस फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से इसमें कभी कभी रिएक्शन भी हो जाती है, जिसे लेप्रा रिएक्शन सेकंड के नाम से जानते हैं या फिर ENR रिएक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं।
तो इसमें कभी अगर रिएक्शन होगी तो उसमें बहुत तेज आपको बुखार आया होगा। बुखार आने के बाद हमारे शरीर पे कहीं ना कहीं छोटी छोटी गांठें बनी हो गई और सही भी हो गई होंगी कुछ ना कुछ देर अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया होगा, और कुछ आपकी बॉडी पे रह भी गई होंगे। तो ये हमारे क्या नोडल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है हमारे क्या है लेप्रोमेटस लेप्रोसी को। वहीं अगर नेक्स्ट सिम्टम की बात करेंगे तो अगर इनकी त्वचा देखी जाएगी, त्वचा का रंग इसका कैसे रेडनेस देखने को मिलेगी और पेलनेस देखने को मिलेगी। और जो हमारी स्किन लीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने का मीन्स हम कह सकते हैं हमारी त्वचा का रंग एक लाल होगी, मीन्स त्वचा लाल होगी और हल्की से मटमैले रंग की भी हो सकती है। और त्वचा में जो भी लीजन हमारी अफेक्ट हुई है, मीन्स त्वचा जो अफेक्ट हो गई उसकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल मीन्स एक जैसी उसको देखने को मिली, मीन्स जो हमारी त्वचा खराब हुई है तो उसका पैटर्न देखेंगे तो एक जैसा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं यहाँ पे कोई दूसरी शेप है और यहाँ पे कोई दूसरी शेप यहाँ पे त्वचा में बन रही है, तो सिमेट्रिकल पैटर्न देखने को मिलेगा। और बॉडी में दोनों बाइलेटरल इसमें फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं किसके, स्किन लीजन के। साथियों अगर इसकी हम क्या डायग्नोज कराएं यानी हिस्टोपैथोलॉजिकल अगर रिपोर्ट लें तो उसमें हमारे 2 टेस्ट होते हैं, जैसे एक स्किन बायोप्सी हम करा सकते हैं, दूसरा हमारा सिल्ट स्किन स्मेयर टेस्ट करा सकते हैं। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अगर स्किन बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी तो उसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी का रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, यानी ह्यूमरल इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल लोड बहुत ज़्यादा होता है हमारी बॉडी पे। और इसमें क्या CMI यानी सेल मीडिएट इम्यूनिटी वीक मिलती है और इसमें क्या होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है और डायग्नोस्ट यहाँ से कर सकते हैं कि लेप्रोमेटस लेप्रोसी की पॉसिबिलिटी संभावना है। जब इसकी रिपोर्ट्स देखते हैं तो रिपोर्ट्स में यानी VI इंडेक्स देखते हैं तो हमेशा इसका क्या 5+ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल लोड हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है। और यह डिजीज बहुत हाईली कम्युनिकेबल डिजीज होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है हमें सिम्टम्स इजिली डायग्नोस नहीं हो पाते हैं और जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा कम्युनिटी जहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, कम्युनिकेबल होने की पॉसिबिलिटी या संभावनाएं बढ़ जाती है इसमें किसमें लेप्रोमेटस लेप्रोसी अगर किसी पर्सन को है। साथियों इस जो बीमारी हम बात कर रहे हैं यानी लेप्रोमेटस लेप्रोसी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें और भी ऑर्गन हमारे क्या है प्रभावित हो सकते हैं, जैसे हमारे क्या है बोन्स प्रभावित हो सकती हैं, आइज हमारी प्रभावित हो सकती हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रभावित हो सकते हैं। खासकर हमारे जो पुरुष होते हैं यानी मेल्स है उसमें स्क्रोटम इसमें प्रभावित होता है। और इसमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, इसमें हमारी बॉडी में क्या है वीकनेस देखने को मिलेगी, फटक देखने को मिलेगी और हमारे इसमें वेट भी हल्के हल्के क्या है रिड्यूस होना प्रारंभ हो जाता है। तो थकान इसमें हो सकती है, कमजोरी इसमें हो सकती है और कभी कभी इसमें रिएक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर इसको टाइमली अगर हमने किसी चिकित्सक को नहीं दिखाया और इसका मैनेजमेंट नहीं कराया तो रिएक्शन के दौरान हमारी बहुत ज़्यादा ऑर्गन की क्षति भी हो सकती है। इवन हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं पैरालाइज भी या फिर डिफॉर्मिटी भी आ सकती है। अल्ना डिफॉर्मिटीज़ है, क्लॉटॉस डिफॉर्मिटीज़ है, फुट ड्रॉप है, लेग ऑफ थैलेमस है, रिस्ट ड्रॉप्स है, ये बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ हैं। ये होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आपने इसको टाइमली क्योर नहीं किया या फिर इसका मैनेजमेंट नहीं किया। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा तो सर इसका ट्रीटमेंट अलग है या फिर सेम ट्रीटमेंट है इसका, तो ट्रीटमेंट इसका भी सेम है, यानी इसमें कह सकते हैं इसमें 1 साल आपका कोर्स चलेगा और इसको मल्टी वेसलरीज में एज ए डायग्नोस किया जाएगा आपका, तो MDT से ये पूरे रिकवर हो जाएगा। और आपको इनिशियली स्टेज में इसको सब जो हमने सिम्टम्स आपको बताए हैं इनको इनिशियली स्टेज में आपको कोई भी अगर ऐसा सिम्टम्स इसमें लग रहा है तो तुरंत नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल चाहे भी कोई भी आप नियरेस्ट डॉक्टर है डर्मेटोलॉजिस्ट है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर इस वीडियो का हम सार देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं तो लेप्रोसी बहुत ज़्यादा वेरिएबल डिजीज है। कुछ सिम्टम्स इसके क्लियर कट से होते तो इजीली फिजिकल यहाँ पे इसको डायग्नोस कर सकते हैं, बट थोड़े से कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स भी होते हैं जो इजीली इनिशियली इसको क्या डायग्नोस करना फिजिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मैं एक सलाह आपको देता हूँ, अगर आपको त्वचा रोग कोई भी संबंधित आपको बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रही है और आपको बहुत लग रहा है हल्के हल्के बढ़ रहा है, जब भी दवाई खा लो तो रुक जाता है लेकिन क्योर नहीं हो रहा है, तो कोई भी कैसा भी रोग है त्वचा संबंधित तो एक बार लेप्रोसी के सेंटर हैं चाहे लेप्रोसी का जो भी चिकित्सक है उससे जरूर एग्जामिन करा लीजिएगा, जरूर कंसल्ट करा लीजिएगा। क्योंकि जितनी देर हो जाती है उतनी डिफॉर्मिटी, विकलांगता या फिर अपंगता का चांसेस और रिस्क बढ़ जाती है।
एक सिम्टम्स और इस बीमारी में देखने को मिलता है, किसी किसी पर्सन में क्या है मेडारोसिस देखने को मिलती है। मेडारोसिस मीन्स क्या होते हैं, हेयर फॉल ऑफ द आईब्रो। जो हमारे आईब्रो होते हैं उसके क्या है हल्के हल्के बाल हमें क्या है लॉस होने दिखाई देते हैं। और आपने देखा होता है क्रोनिक अगर बीमारी हो जाती है तो ऐसे पर्सन के क्या है जिनके लेप्रोमेटस लेप्रोसी होती है उसके बाल, ये आपने कभी गौर से उसको देखना, या तो बहुत कम रह गए होंगे या फिर बिल्कुल आधे आधे बिल्कुल साफ हो गए किसके आईब्रो के। तो मेडारोसिस होती है, इस घटना भी इसमें देखने को मिलती है। तो लेप्रोसी संबंध आपको कोई क्यूरियोसिटी है, जानकारी है, तो मेरा इसमें नंबर है, तो वहां से मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो या फिर कोई कमेंट कर सकते हो। अगर लेप्रोसी है तो मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा और आप भी सपोर्ट मेरी करिएगा, थोड़ी सी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई आपको कोई क्यूरी वगैरह हो तो मुझसे जरूर कंसल्ट करिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।